जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू स्टेनोमेट इजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया डिक्टेशन जो है 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से। रेडी, स्टार्ट। हर साल की तरह इस साल भी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जोर शोर से मनाया गया। सोशल मीडिया पर दिवस को लेकर खूब बधाइयाँ दी जा रही हैं। केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक सामाजिक संस्थानों से लेकर सरकारी एजेंसियों द्वारा बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हर साल होता है। फिर भी जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ रही है। देश या राज्य के किसी विभाग के लिए अगर कोई भर्ती निकलती है तो एक एक पदों के लिए हजारों आवेदन पड़ते हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण निजी क्षेत्र में भी काम मिलना मुश्किल हो गया है। स्वच्छ जल और अन्न का संकट भयावह स्थिति की ओर जा रहा है। ट्रैफिक में लगने वाला जाम, आरक्षण की मांग, बढ़ता वायु, जल और मृदा प्रदूषण, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम, हिंसा, सब जनसंख्या वृद्धि के कारण ही विकराल रूप धारण कर रहे हैं। जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। केंद्र और राज्य सरकारें इस पर नियंत्रण के लिए कोई काम नहीं कर रही। हालांकि यूपी सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाया है। वहाँ 2 से ज़्यादा बच्चे वाले को पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने से रोकने का कानून बन रहा है। लेकिन देखने वाली बात है, क्या योगी सरकार इसे जमीन पर उतार पाएगी? केंद्र और राज्य सरकारें यदि चाहें तो सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण कर देश की अधिकांश समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 जारी की। इस नई जनसंख्या नीति का उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना, मातृ मृत्यु और बीमारियों के फैलाव पर नियंत्रण, नवजात और 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु रोकना और उनकी पोषण स्थिति में सुधार करना है। उत्तर प्रदेश की तरह देश के अन्य राज्यों में ही नहीं वरन राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है। ज्ञात हो कि इन दिनों देश की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक सामाजिक चुनौतियां लगातार विकराल रूप लेती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में भारत में जहां एक ओर जनसंख्या विस्फोट को रोकना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या में कमी से भी बचना होगा। संसाधनों को विकसित करने की रफ्तार
जनसंख्या वृद्धि की दर से कम है। स्टॉप।